राजपूत है ना, तो इसमें मतलब देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बिरादरी को बांटने की कौन कोशिश कर रहा है बांटने की? राजपूत कर रहे हैं। ये चुनाव है तो इनमें हमें टिकट मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी कौम है, लेकिन जैसे राजपूत कर रहे हैं ना, ऐसे गुर्जर नहीं कर रहा कोई। और गुर्जर बाहुबली गाँव में दबेगा नहीं किसी से, मुचेगा नहीं किसी से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग में गुर्जरों के द्वारा एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी कुछ मुख्य मांगे थी। उसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से गुर्जर समाज के लोग पहुंचे और उसके बाद जब वो लोग ज्ञापन देने पहुंचे, उसके सामने एक चीज़ क्रिएट होती है। उसके चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन मांगों को लेकर गुर्जर समाज के लोग जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, उसके बाद जो एक हिंसक रूप भी अपने आप में अख्तियार किया, उसके बाद अब गुर्जर समाज के लोगों का ये कहना है कि उनको राजनीतिक तौर पर उनका हक मिलना चाहिए। उनका क्योंकि एमपी और राजस्थान में चुनाव है, उसको मद्देनजर रखते हुए लोग अपने मांग कर रहे हैं कि इनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि गुर्जर बहुल्य कई सीटें हैं, कई दर्जनों सीटें होने के बावजूद भी इनको सरकार में वो हक नहीं मिल पाता है। हमारे साथ गुरुग्राम, इस वक्त हम गुरुग्राम के गुर्जर भवन के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर गुर्जर समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंतराम तंवर जी हैं, और समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमपी में जिस तरीके की घटना हुई वो अपने आप में उस पर सोचने वाली बात है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे ग्वालियर में आप लोग भी पहुंचे थे, वहां पर आप लोगों ने अपनी मांगे रखी, लेकिन हिंसक रूप ले लिया गया भीड़ के द्वारा। कैसे ये चीज़ें क्रिएट हुई, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको पहली बात बताऊं कि पंचायत हुई थी बहुत बड़ी गुर्जरों की, और उस पंचायत में किसी ने कोई भाषण ऐसे नहीं दिए, भड़काऊ भाषण नहीं दिए जिससे कि भाई कोई युवा भड़के या पंचायत भड़के जी। उसमें सिर्फ हमने अपने समाज के हित की 2-4 बात की थी। उसमें हमारी मांग थी, जो सारी सच्चाई की बात है, कि आज तक भारत सरकार में हमारा कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं रहा गुर्जरों का जी। दूसरी बात, ना कोई मुख्यमंत्री रहा, और काफ़ी तादाद में हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, और कुर्मी भी हैं, और भाई कई जाति करके कईयों के वो गोत मिला के हमारी तादाद बहुत है देश में। हमारा कैबिनेट का ना मंत्री बनाया, ना कोई मुख्यमंत्री बनाया। अब राजस्थान में चुनाव हैं। हमारी जो मांग थी ये थी, भाई राजस्थान में और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो इसमें हमारी 25 सीट मध्य प्रदेश में जो गुर्जर बाहुल्य हैं, और 40 सीट हमारी राजस्थान में जो गुर्जर बाहुल्य हैं। हमने वहाँ पंचायत में यही मांग की थी। हमारे सरदारों ने देश के कोने कोने से आए, हमारे देश के सभी समाज के सरदार थे। एक दो मांग रखी कि भाई जब ये चुनाव है तो इनमें हमें टिकट मिलनी चाहिए। दोनों तीनों पार्टियों ने आज तक हमें टिकट ना दी, जबकि हमारी 25,000 40,000 वोट है जी। उसमें थोड़ा रोष सा था, अबे हमें टिकट दें या टिकट ना देंगे तो जो सीट बचेंगी, जो हल्का बचेंगे, उनमें आज़ाद लड़ाएंगे। हम अब की बार चुनाव लड़ेंगे, पिछलग्गू ना रहेंगे भाई जैसे आज़ादी तैर अब तक भाई टिकट किसी और को दे दें, आबादी गुर्जरों की ऐसे अब क्या नहीं होने कुछ चर्चा चल रही थी कि गुर्जर समाज कोई अपनी एक नई पार्टी बना करके अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसा है, वो उसमें यही बात थी ज़्यादातर तक, भाई हम आज़ाद उम्मीदवार तारेंगे जी। और पार्टी की बात हमारे एमपी ने कह दी, वो भी जायज़ है, भाई पार्टी बनावेंगे, जब बात ना बनेगी तो सबकी पार्टी है, सारी समाजों की। गुर्जरों का नेता कोई राष्ट्रीय नेता कोई किसी पार्टी का नहीं है, चाहे वैसे चाहे कोई कहीं भी हो, तो राष्ट्रीय नेता बनने की वो चर्चा पूरे देश में। अब हम भी एक पार्टी ऐसी बनावे जहाँ गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उस पार्टी का जी, जिसे हम ये मान लें भाई ये भी गुर्जरों की पार्टी है। वो चर्चा है पूरे देश में है, वो बनावेंगे या टाइम आओगा जब बनावेंगे, वो बनानी भी पड़ जाए तो उसे बनावेंगे भी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन से, सारी गलती जो है वो प्रशासन की गलती है, किसी के ना भड़काऊ भाषण से। जब बाद में पंचायत खत्म होली, उसके बाद में जब ज्ञापन देने के लिए गए तो कुछ सरदार तो हमारे ज्ञापन लेके आगे निकल गए, और जो पीछे थे कुछ आदमी
वो जब गए तो बैरिगेट लगा दिया। और भाई असली राड की जगह मैं बताऊं, वहाँ पटवारियों का धरना चल रहा था जी। और उस धरने में 50-60 पटवारी वो थे राजपूत, और कुछ राजपूतों के बालक थे। जैसी पुलिस ने बैरिगेट लगाया तो रोज तथाई उनने बकवाद करी है, छेड़खानी करी है हमारे गुजरों से, कहाँ जा रहे हो, कौन हो, क्या है तुम, उस पे बात भड़की है सारी। समाज के 2-3 हजार बालक जी, जी। पंचायत में, तो और तो पंचायत वाले चले गए, हम भी चले गए, हम भी आगे, और सारे ही पंचायत उठ के चली गई। कुछ जो हमारे युवा थे वो पीछे पीछे थे, उन्होंने उनके साथ ये हुआ। फिर भाई वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज कर दिया, रोज में भाई तोड़फोड़ भी होगी थोड़ी बहुत जी। तो लाठीचार्ज करने के बाद में चोटें आई हैं हमारी समाज के सरदारों को। और हमारे 11-12 नेता, कुछ बड़े आदमी, कुछ युवा जो हमारी समाज के नेता है, उसी दिन गिरफ्तार कर लिए। जी। और फिर सबसे बड़ी जाति ये है कि गांव में जाके जो हमारे बड़े बड़े सरदार हैं उनको पुलिस ठाटा के ला रही है और जेल में बंद कर रही है। सुनने में आ रहा है कि 600-700 अज्ञात लोगों का नाम पुलिस ने शामिल किया है एफआईआर में। हाँ, 700 आदमियों के नाम है एफआईआर तो, पर कुछों के नाम और बड़ी धारा लगा रखी है, कुछों के छोटी धारा लगा रखी है। 700 आदमियों पे हमारी समाज के मुकदमा। और सबसे गलत बात क्या है, सबसे गलत बात यह है कि नरेंद्र तोमर जो वहाँ से एमपी है, वो मंत्री भी है भारत सरकार में, उसके कहने से सारा काम प्रशासन ने किया है। कैसे किया? वो ऐसे किया, वो उनसे कही भाई इनका आदत छुटाओ गुजरों की, ये गदर मचावें, हर जगह वो करें, धींगा मस्ती करें, इनको ठिकाने लगाओ और इन्हें गिरफ्तार करो। और अच्छा, इनको ठिकाने लगाओ, ऐसा बोला? हाँ, यहाँ तक बात है, इन्हें एक कोड करो जो ये तो राजनीति में हिस्सा मांगने लगे, ये करने लगे, हर जगह पंचायत करने लगे, इकट्ठे होने लगे, उसके दुख है इस बात का जी। और हमारी उनकी पुरानी मीर भोज के ऊपर लड़ाई चल रही है जी। और वो भी मैं बता दूं, वो भी बेमतलब की है। भाई जब इतिहास में मीर भोज गुजर लिख रहा है, प्रतिहार गुजर, मीर भोज गुजर, सारे और जितने राजा महाराजा रहे सबके पीछे गुजर लिख रहा है, फिर भी ना मान रहे हुए। आई ना, हमने ये कही भाई इतिहास ले आओ अपना। अच्छा सर, अब क्या चाहते हैं? जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ एमपी में, वो तो शर्मनाक है, लेकिन आगे हम तो अब ये चाह रहे हैं हमारे वो जितने भी गिरफ्तार करें वो छोड़े जाएं जी, और हमारी जो मांग है वो पूरी करी जाए। एक तो मेहर बहुत वाली है, वो 3 ढकी पड़ी है, उन पे भी प्रशासन और वो सोचे। और हमारे जो मांग हमने करी, असली मांग हमारी भाई राजनीतिक मांग है, हमें टिकट दिए जाए। तो हमारी 25 सीट हमें चाहिए मध्य प्रदेश में और 40 चाहिए हमें राजस्थान में। चलिए, हाँ चलिए, अगर टिकट नहीं मिलते हैं उसके बाद में अब क्या हुआ, जैसे हमारे गांव में से उठा लिए ना आदमी, उठा लिए मौजूद आदमी, तो हमारी समाज के ने भी 36 बिरादरी ने राजपूतों को छोड़ के एक फैसला ले लिया बहुत बड़ा। हम 12 तारीख को ग्वालियर में पंचायत करेंगे, पंचायत करके हम गिरफ्तारी देंगे। उसमें हमारे नेता पहुंचेंगे और बिरादरियों के भी नेता पहुंचेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। बड़े जेल भरो आंदोलन पूरे देश से हमारे जाएंगे, हम भी यहाँ से पहुंचेंगे हजारों की तादाद में और पूरे देश से गुजर आएंगे। हम देखेंगे भाई जेल कितनी बड़ी है, इनके कितनी गिरफ्तारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई अब हम मजबूती से लड़ेंगे, हम वैसे कोई ढीली बात हमारी बिना कोई ये सोचता हो अब भाई इन्हें दबा लें, तो दबन वाली तो काम ये है नहीं। ना मुगलों से दबी, ना अंग्रेजों से, इनकी औकात की है जो ये दबा लेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। और अब जो हमारे गिरफ्तार जो है उन्हें या तो छोड़ दे उन्हें और हमारी मांग मान ले, ठीक बात है, नहीं तो हम वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, वोटों का भी बाइकाट होगा सरकार? हाँ ना, बाइकाट करेंगे, वोट नहीं देंगे इनकी कति, अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे हम, हर हल्का में अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। चलिए, अगर इनकेस टिकट नहीं देती है पार्टी, जैसा आप लोग अपना हक मांग रहे हैं कि हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे जी। जी, ये देशभक्त कौम है, मुगलों से इन्हें लड़ाई लड़ी जी, अंग्रेजों से इन्हें टक्कर ली, और ये कौम जिसकी आबादी 7-8 करोड़ है, आज तक अनदेखी होती रही। अगर उनके साथ वहाँ ग्वालियर में जाती हुई तो हिंदुस्तान का गुजर जागरूक है और एक जायज मांगने का लोकतंत्र में हक है। बिल्कुल सही। और उनको लाठीचार्ज करना, उनको अंदर करना, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। हम सारे हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के गुजर मुसलमान भी हम एक साथ हैं, हमें अपना हक चाहिए। हम किसी
हम सच्चे देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे और अपनी मांग मानते रहेंगे और मनवाते के रहेंगे। अच्छा, अपना जैसे आप बता रहे वोट के लिए भी बोल रहे थे कि बाइकआउट किया जाएगा एमपी में, राजस्थान में भी ये चीजें क्रिएट होंगी? राजस्थान में भी करेंगे, हम सारे देश के गुर्जर एक होंगे। आज तक हमारी अनदेखी होती रही, नौकरियों में भी और राजनीति में भी। जहाँ गुर्जर बाहुल क्षेत्र है वहाँ उनको टिकट ही नहीं देते। जहाँ 50,000 60,000 गुर्जरों की वोट है, टिकट और को दे रहे हैं। अब गुर्जर कौन सी पार्टी ये चीजें कर रही है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई और? दोनों ही कर रही है। आपने आजाद उम्मीदवार उतारने की बात अगर की। अगर आजाद उम्मीदवार आपके जीत कर आते हैं, हाँ। दोनों पार्टियों ने आपको हक नहीं दिया, आपको टिकट नहीं दिया, हाँ। तो फिर गठबंधन किससे होगा? वो तो भाई जब बाद में जब होगा जब करेंगे। हाँ। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? कैसे देख रहे हैं गुर्जर समाज कहाँ खड़ा है पॉलिटिकली, अगर हम देखें? ऐसा साथियों, जो हमारे गुर्जर भाइयों के साथ मध्य प्रदेश में हो रहा है वो सारे देश को पता है, सब सोच रहे हैं। अगर सरकार दबा के करना चाहती हो कि हम इनको दबा के और हम काबू कर लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार को वोट लेनी है और हमसे बना के रखनी है तो गुर्जरों को, जिन आदमियों को पकड़ा जा रहा है, इनको रिहा किया जाए। ये कोई समझदारी की बात नहीं हो रही। सरकार भी जानती है जब जब गुर्जरों से टकराव हो जाए, नुकसान गया, सरकार कोई फायदा नहीं लेगी। मैं ये तो सरकार से कह देना चाहता हूँ, सरकार उनको तुरंत रिहा करे। जो जिम्मेदार लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिम्मेदार लोग नहीं, जो गुर्जर बिरादरी के कोई भी आदमी जो गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में, उनको रिहा करे। और आगे दोनों पार्टियों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, अगर पार्टी गुर्जरों को टिकट नहीं देंगी जी तो गुर्जर फिर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और अपने चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, राजस्थान में भी चीजें दोहराई जाएंगी? सब जगह दोहराई जाएंगी, राजस्थान में क्या, हरियाणा में भी दोहराई जाएंगी। सबको अपनी अपनी जगह का हक है। कोई अपने ऊपर बता दे कि अगर मेरी टिकट ना मिले तो उस आदमी को कैसा लगेगा। और पार्टी भी बैठी है इस देश में, और हमारे साथ सभी पार्टियों ने धोखा करा। अब गुर्जर जागरूक हो गए हैं, सब समझने लगे हैं, सब समझ रहे हैं और सभी बात के। अच्छा, पूरे देश के गुर्जर समाज एक मंच पर होगा? एक मंच पर होगा जी। हिंदुस्तान के सभी कौम है, लेकिन जैसे राजपूत कर रहे हैं ना, ऐसे गुर्जर नहीं कर रहा कोई भी। और गुर्जर बाहुबली गाँव में दबेगा नहीं किसी से, मुँचेगा नहीं किसी से। अब तक ऐसी चीज़ होती है, लेकिन राजपूत है ना जो इसमें मतलब देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बिरादरी को बांटने की कौन कोशिश कर रहा है बांटने की? राजपूत कर रहे हैं। हर चीज़ पे बच्चे हैं जो वो कहेंगे तुम्हारा फूफा आ गया, तुम्हारे ये किया। गुर्जर चोरी करते, किसने किया? गुर्जर बाहुबली कौम में दबती नहीं किसी से और ना दबेगी। चलिए, और भी अपनी कोई बात रखना चाहता है, क्योंकि एमपी की घटना को लेकर के हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे एमपी में एक हिंसक रूप लिया गया, जैसे आप लोगों ने एक बड़ी वहां पर पंचायत बुलाई, वहां पर एक यात्रा निकाली गई, तो ज्ञापन के दौरान जिस तरह की चीज़ें क्रिएट हो सबके सामने है, लेकिन जो अब कानूनी प्रक्रिया चल रही, कानूनी जो कार्रवाई चल रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारे समाज की तरफ से वहाँ जायज़ मांगे रखी गई थी। कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, दोनों पार्टियाँ हों, चाहे आप राजस्थान का चुनाव ले लो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव लो, चाहे आप हरियाणा का चुनाव लो जी, हमेशा ये जो बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं, चाहे अपने में यहाँ स्थानीय अपनी विधानसभा की मैं बात करूँ, यहाँ इन्होंने हमेशा हमारी अनदेखी की है। तो यही है, तो समाज के द्वारा वहाँ प्रशासन से मांग की गई थी कि भाई हमको ये राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं जी, हमारे आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी हो। उसके बाद वहाँ कुछ हिंसक झड़पें हुई हैं, प्रशासन के साथ हुई हैं, तो जिसमें समाज के कुछ हमारे जो नेता हैं, हमारे जो युवा साथियाँ हैं, उन पे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको तुरंत रिहा कर दिया। अच्छा, जिन लोगों ने वहाँ पर चीज़ें उकसाने में जिन लोगों का हाथ था, उनको किस तरीके से देख रहे थे? देखो, उसमें भी कुछ असामाजिक तत्व थे। ये नहीं है कि उसमें हमारे कोई समाज के लोग हैं जी। जैसा कि प्रधान जी ने भी वहाँ बताया कि वहाँ जो प्रदेश की जो सरकार है, उसके जो पटवारी हैं वो वहाँ धरने पे बैठे थे। धरने पे बैठने के कारण उन्हें दूसरी तरफ से भी नारेबाजी हुई है, जिसके कारण वहाँ कुछ हिंसक झड़पें हुई हैं, ये हम भी मानते हैं। पर लेकिन हमारे समाज की तरफ से ना तो ऐसा कोई प्री प्लान था कि हमको प्रशासन के साथ कोई मान लो कोई टक्कर लेनी है, प्रशासन को नुकसान पहुँचाना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, ऐसी हमारी कोई सोच नहीं थी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयवीर है। आप एक नौजवान हैं, वहाँ पर नौजवानों की भारी तादाद देखने को मिली एमपी के ग्वालियर के फूलबाग में, किस तरीके से देखते हैं? उसमें नौजवान ने कोई अपने ऐसा कुछ सोच के कोई प्लानिंग उन्होंने की नहीं थी जी। वहाँ भीड़ में जब एक बार कोई शोर शराबा आता है, एक अग्रेसिव उधर से दूसरी पार्टी हमारी तरफ
अग्रेसिव होकर आएगी जी। तो नौजवान भी अपने ये सोचेगा कि हमारे बड़े बूढ़े सामाजिक आदमी आगे थे, तो नौजवान आए हैं, उनको बचाया गया है, तो उसमें नौजवान की कोई इतनी बड़ी इसके लिए फेल्योर किसका मानते हैं आप, जिस तरीके से वहाँ पर? ये सारा फेलियर सरकार का है और ये प्री प्लान सरकार की तरफ से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे असामाजिक तत्व दूसरी पार्टी अलग बैठी थी जिन्होंने नारेबाजी शुरू की है। हमारे समाज के किसी भी युवा बच्चे ने या किसी हमारे युवा जो बड़े हमारे होते प्रधान, किसी ने भी गलत कोई सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम तो वो गलत FIR दर्ज हो रही है ना जी, कोई प्लानिंग होती या कोई वो उग्रवादी होते तो वो धरना आराम से करके जा रहे हैं, अपना विज्ञापन देने जा रहे हैं, उनके हाथ में ना लठिया थी ना डंडे थे, वो तो नियत्ते जा रहे हैं, तो उनको अग्रेसिव वो उनको बनाया जा रहा है, उनके ऊपर गलत FIR वो कैंसिल करी जाए, हमारे सारे युवा साथी छोड़े जाएं, नहीं छोड़ेंगे तो हमारा गुर्जर समाज पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर एक होकर उनके लिए लड़ेंगे और हम भी सब वहाँ पहुँचेंगे। चलिए, एक होकर के लड़ेंगे, ये वक्त तय करेगा, लेकिन इन लोगों ने एक ऐलान कर दिया है कि आगामी 12 तारीख को एक जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, वो भी उसी ग्वालियर से जहां पर वो तस्वीरें सामने आई जहां पर प्रशासन और गुर्जर समाज के लोगों को आमने सामने देखा गया। ये लोग अपनी मांगों को लेकर के फूलबाग में इकट्ठे हुए और वहां पर गुर्जर समाज महाकुंभ का एक आयोजन किया गया। रैली के दौरान ये लोग ज्ञापन देने पहुंचे, उसके बाद जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से आपके सामने आई वो अपने आप में विचलित कर देने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से इन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, राजनीति में हिस्सा नहीं दिया और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं, उन लोगों को वापस ना छोड़ा जाए तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। गुरुग्राम के गुर्जर भवन के सामने हम मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर जी के नेतृत्व में यहाँ के इलाके के बुद्धिजीवी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पूरे देश के जो गुर्जर समाज है वो एक मंच पर है और राजनीतिक रूप से अगर जरूरत पड़ी तो एक मंच पर एक ही जगह वोट देने का काम करेगा। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि राजनीतिक तौर पर अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर गुर्जर समाज के नेताओं को उतारा जाएगा और एक जरूरत पड़ी तो पॉलिटिकल पार्टी भी एक बनाई जाएगी, उसके बाद अपना एक सियासी रूप से एक मंच खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये वक्त तय करेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है कि क्या होगा। 12 तारीख को इन लोगों का ऐलान है कि जेल भरो आंदोलन किया जाएगा अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी। इन लोगों ने ये ठीकरा सारा प्रशासन और सरकार पर फोड़ा है, लेकिन मीडिया में जिस तरीके की कवरेज चल रही है उससे साफ जाहिर होता है राजस्थान और MP में चुनाव है, उसको लेकर के भी ये चीज़ें जोड़ करके देखी जा रही हैं। आपकी क्या राय है, अपने प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।